इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपको स्वयं के बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को आप पर नाज है, वो आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप पानी है, जहाँ हुआ करते थे आप अपने रास्ते पर हैं और ये ठीक है। पूरी की पूरी गलातियों सचमुच उस सच के बारे में है कि जब यीशु मरे तो हमें पुराने नियम की व्यवस्था से मुक्ति मिल गई। नैतिक व्यवस्था से नहीं, सामाजिक व्यवस्था से नहीं, पर सभी रीति रिवाज की व्यवस्था से, उन सब बलियों से जो देनी पड़ती थी। पिछली रात मैंने थोड़ी बातें पढ़ी थी और हमने बस देखा कि ये बस जानते हैं कि जब एक व्यवस्था परस्त व्यक्ति किसी चीज़ को थाम लेता है, चाहे सच्चाई भी हो, और जो उसे व्यवस्था में बदलने लगते हैं, ये बिल्कुल 10 आज्ञाओं की तरह है। मुझे बताया गया है व्यवस्था परस्तों इसे बदल दिया 2200 नियम और कायदों में जिन पर लोगों को चलना पड़ता। मैं हम नहीं चल सकते किसी भी तरह, हम पूरी तरह ये समझ नहीं पाते जो यीशु ने हमारे लिए किया जब वो क्रूस पर थे और उसने कहा पूरा हुआ। उनका मतलब ये था कि वो पूरी पुरानी व्यवस्था पूरी हो गई और ये कि हमें अब व्यवस्था के अधीन परमेश्वर की सेवा करने की ज़रूरत नहीं। हर बार जब हम गलती करते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर हमें सज़ा देने वाले हैं, ये कि हमें दोष भावना और दंड के अधीन रहने की ज़रूरत है, और ये कि कुछ नया हो रहा है जो अब कहलाता है अनुग्रह का इंतज़ाम, और ये कि हम उद्धार पाए हैं अनुग्रह द्वारा और केवल अनुग्रह द्वारा ही, ना कि व्यवस्था का पालन करने से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहते, वो रीति रिवाज वाली व्यवस्था नहीं, पर जानते हैं हम अभी भी लोगों को नहीं मार सकते और हम झूठ नहीं बोल सकते, हम चोरी नहीं कर सकते। बहुत सी बातें जो व्यवस्था में लिखी हैं जो सचमुच अच्छी थी, पर समस्या यह है कि उनमें उनका पालन करने की क्षमता नहीं थी, चाहे उन्होंने इस व्यवस्था परस्त सिस्टम के अंदर कितने ही नियम रखे हों। यदि वे एक बात से चूक जाते तो वो पूरे के लिए दोषी ठहराए जाते। इसलिए चाहे वो जितनी भी कोशिश करते, सचमुच वो कभी भी परमेश्वर के साथ मेल नहीं कायम कर सकते थे इन नियम और कायदों का पालन करके। तो ये उनके लिए एक अविश्वसनीय अच्छी खबर होनी चाहिए थी, और ये उन बहुत से लोगों के लिए थी जिन्हें पौलुस उपदेश दे रहा था, जो मूर्ति पूजक रहे थे। वो अन्य जातियों के थे, यहूदी नहीं थे। तो आप देखें, कई बार यदि आपने कुछ सीखा नहीं है तो नई बात सीखना कहीं ज़्यादा आसान है। पता है, उदाहरण के लिए यदि आप बड़े हुए हैं सचमुच व्यवस्था परस्त संप्रदाय में, आप में से कितनों ने ऐसा किया है? आप किसी ऐसी चीज़ में पले बड़े हैं जो बहुत ही व्यवस्था परस्त थी, ओके, जानते हैं वो सब बातें जो आपको सालों साल बताई गई थी जो आप नहीं कर सकते थे। कितने हैं ऐसे जो इस तरह के संप्रदाय से गुजरे हैं, आप रात भर में ही उसे भूल नहीं पाए। इसमें बहुत समय लगा। मैं बड़ी हुई एक बहुत ही भारी दोष भावना लेकर, और मेरे पिता हमेशा गुस्से में रहते क्योंकि वो गुस्सैल थे। वो बाकी सब पर अपना गुस्सा उतारते और आपको कभी पता नहीं चलता कि वो किस बारे में गुस्सा कर रहे हैं। वो बस गुस्से में होते तो हमारे घर में पूरा खेल यही चलता कि किसी तरह डैड को परेशान होने से दूर रखें। तो मैं इसी रूप में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बंधी। हर बार मुझे दोषी महसूस होता यदि मुझे लगता कि मैंने कोई काम वैसे नहीं किया जिस तरह से उसे किया जाना चाहिए था। आप में से कितने ये जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ? मेरा मतलब है, आप जब परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, जैसे आप पहनते हैं अपना, शायद महिलाएं इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकें, और आप बहुत आराम से हैं, सो रहे हैं और आप सिमटे हुए हैं अपनी सबसे कंफर्टेबल कुर्सी में, और जानते हैं हम परमेश्वर के परमेश्वर के साथ अपने असली रूप में हो सकते हैं। हमें सख्त और कानून परस्त होने की ज़रूरत नहीं, ना ही नियम और कायदों का पालन करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग, यदि आप उन नियमों पर आएँ जो हम खुद के लिए बनाते हैं, हम बाइबल पढ़कर नियम बनाते हैं। आपको कहा जाता है कि अपनी बाइबल पढ़ो, हर दिन अपनी बाइबल पढ़ो, हर दिन अपनी बाइबल पढ़ो। खैर, मेरे ख्याल से बेहतर ये कहना होगा कि हर रोज़ वचन का अध्ययन करो, और कई बार वो वचन जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है वो अलग अलग किताबों से आते हैं जिनके अंदर बाइबल होती है, और साथ में वो इसके बारे में कुछ समझाती भी हैं।
खैर, कल रात मैंने कहा था, जानते हैं कि आज सुबह मैंने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी और आपको इस कमरे में छाया सन्नाटा सुनना चाहिए था। यहाँ मैं आ रही हूँ प्रचार के लिए, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, तुमने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी। अब शायद ऐसा समय होता जब मैंने ये किया होता, हालांकि ये सचमुच वो नहीं था जो मैं पढ़ना चाहती थी, पर मैंने खुद को इसे करने पर मजबूर किया होता, क्योंकि यदि मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे दिन भर दोषी महसूस होता। यदि मैंने ये नहीं किया होता, पर इसकी बजाय मैं इस समय एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका सचमुच मैं आनंद ले रही हूँ, जो है हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड। और यही मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था कल सुबह इसे पढ़ने के लिए। अब दिन में बाद में मुझे अपनी बाइबल पढ़ने का समय मिला, उसके लिए मैंने अध्ययन किया जो मैं कल रात करने वाली थी, पर मैंने बस सोचा कि ये बस दिलचस्प है जो प्रतिक्रिया मुझे मिली जब मैंने कहा कि आज सुबह मैंने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी। हमें हर सप्ताह चर्च जाने की ज़रूरत है, शायद हमें कुछ भलाई के काम करने की ज़रूरत है। जानते हैं, किसी से अच्छे से पेश आओ, ये जो कुछ भी, और यदि हमें 3 या 4 चेक मार्क मिले और हमारे परमेश्वर कैलेंडर बजाय इसके कि परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं है, पर पूरी बात यही है कि हम असली बात से चूक जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ, मैं आपसे अपनी बाइबल ना पढ़ने के लिए नहीं कह रही, पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि यदि हर दिन इसे ना पढ़ें जब तक आपको परमेश्वर का वचन मिल जाता है किसी और तरीके या जरिए से, तब आप फिर ठीक ठाक हैं। आपको हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, तो परमेश्वर आपसे नाराज़ नहीं है। जानते हैं, लोग ये सहन नहीं सकते कि क्या तुम हमारे साथ 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकती। एक बार एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो पूरी दुनिया भर में फैला कि हर कोई दिन में 1 घंटा प्रार्थना करें। खैर, यदि आप में से कोई भी मेरी तरह होता, आपके पास 1 घंटे तक कहने को सचमुच कुछ नहीं होता, पर आपने कुछ बातें बना ली और ख़ुद को उबाल लिया और चक्करों में बात करते और कुछ भी कहने के लिए जो आपको आपके 1 घंटे में मिलता, क्योंकि फिर आप, चलो भी क्या कोई मुझे समझ रहा है, पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे याद है कि एक बार एक इंटरसेसर हमारे चर्च में आई थी और उसने बात की कि कैसे वो हर दिन 4 घंटे प्रार्थना करती थी। वो शुरुआत करती सुबह 4 बजे से, और वो औरत इतनी आत्मिक लग रही थी और ऐसा लगता था कि उसने ऊपर एक ज़ोरदार अभिषेक पाया है। तो मैंने फैसला किया कि यदि मैंने वो किया जो उसने किया, यदि मैंने वो किया जो इसने किया, तो मुझे भी वो अभिषेक मिलेगा जो उसके पास है। पर ये सच नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप वो करें जो कोई और करता है, वो चाहते हैं कि आप वो करें जो वो आपके लिए करना चाहते हैं। और फिर उनका अभिषेक और सामर्थ्य आपके ऊपर आता है आपकी आज्ञाकारिता के कारण। पर क्या आप जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाना शुरू करते हैं, ये थोड़ा डरावना लगने लगता है, क्योंकि आपको उस लकीर से बाहर निकाला जाएगा जो नियम और कायदों में बंधी हैं, और तभी आप आज़ाद होंगे और तभी आप परमेश्वर के साथ सहज होंगे। मैंने सालों बिताए जब सारा समय मैं दोषी महसूस करती रही। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस विषय में दोषी महसूस कर रही हूँ। मुझे बस लगा कि मुझ में कोई खराबी है, मुझे बस दोषी महसूस हुआ, और यदि मैं दोषी महसूस नहीं करती तो मुझे लगा था कि वो पाप था, क्योंकि निश्चय ही मुझे इसी बारे में तो दोषी महसूस करना चाहिए था। मैं कभी भी दोषी महसूस नहीं करती। वो उससे भी बदतर है कि कल सुबह मैंने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी, राइट? क्या आपको कभी दोष महसूस नहीं हुआ? नहीं, सचमुच नहीं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, और मुझे ये समझने में इतना समय लगा, पर उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है, और हमारी दोष भावनाएं बस वही हैं कि हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करें जिसकी कीमत यीशु पहले ही चुका चुके हैं। जब आप पाप करते हैं और परमेश्वर आपको इसके लिए दंडित करते हैं, आप उनसे सहमत होते हैं, आप बहाने नहीं बनाते, आप प्रायश्चित करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको न केवल अफसोस है, पर आप उससे दूर जाना चाहते हैं और उसे दोबारा नहीं करना चाहते। आप ये जानते हैं कि आप अपने खुद के बल पर सफल नहीं होंगे, तो कभी भी परमेश्वर से वादा ना कीजिए कि आप इसे दोबारा नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, मैं वादा करती हूँ कि यदि आप बस मुझे क्षमा कर दें तो मैं फिर कभी दोबारा इसे नहीं करूँगी। हाँ, आप करेंगे, आप करेंगे। केवल एक तरीका है जिससे आप शायद ना करें, वो ये है कि यदि आप कहें परमेश्वर मैं इसे नहीं करूँगा। तो पौलुस को बहुत काम था, क्योंकि वो अन्य जातियों को उपदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वे उनको सब कुछ मिला विश्वास के द्वारा, व्यवस्था का कामों द्वारा नहीं,
पर उन्होंने अनुग्रह द्वारा उद्धार पाया विश्वास से। हर चीज जो हम परमेश्वर से पाते हैं वो उनके अनुग्रह द्वारा आती है, हमारे विश्वास के जरिए। तो ये सब अच्छी चीजें वहां हो सकती हैं, पर यदि आप इसके लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो फिर भी ये आपको नहीं मिलेगा। हमें यीशु की जरूरत नहीं है कि वो जाकर हमारे लिए कुछ और करे, उन्होंने पहले ही सब कुछ कर दिया है। हम बस यही कर सकते हैं कि उस विश्वास को जो उन्होंने पहले से ही कर दिया है और उसे सीखें कि इसे कैसे ग्रहण करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए और तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। अब उन्होंने हमारे हृदय में एक चाह दी है, ना कि ये करना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहूँगी। ये वो, उम्मीद है कि आप मेरी कहानी मुझे जल्दी मिल जाए, यदि नहीं तो मैं धीरे धीरे ढूंढूंगी और आप इंतज़ार करेंगे। ये रही वो। बिल वो आदमी था जो जी रहा था खासकर एक दुष्ट और पापी जीवन। उसके एक दोस्त ने कहा, बिल मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस होता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी जिसका अब तुम आनंद ले रहे हो, क्योंकि तुम अब एक मसीही बनने जा रहे हो। और बिल ने जवाब दिया, मैं कभी भी नशे में धुत हो सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। मैं जो भी फिल्म चाहूँ देख सकता हूँ, मैं जब भी चाहे लोगों से दुर्व्यवहार कर सकता हूँ। उसके दोस्त ने उसकी ओर बहुत हैरानी से देखा और कहा, खैर वो सब बातें तुम कैसे कर सकते हो? और बिल ने कहा, ओ तुम नहीं समझते, अब मैं उन्हें और नहीं करता क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने मुझे एक नई चाह दी है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हर सप्ताह चर्च जाएं क्योंकि मैं डरता हूं कि मैं उनके साथ मुसीबत में पड़ जाऊंगा यदि मैं नहीं जाता। वो चाहते हैं कि मैं इसलिए जाऊं क्योंकि मैं जाना चाहता हूं। वो नहीं चाहते कि मैं उनके वचन का अध्ययन करूं क्योंकि मुझे उनके साथ मुसीबत हो जाएगी यदि मैं ऐसा नहीं करता। वो चाहते कि मैं इसलिए करूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं। खैर, सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने आपको एक नई चाह दी है, पर यदि आप उसी संसार में जीते रहें कि मुझे करना पड़ेगा, तो आप कभी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आप पता लगा सकें कि आप क्या करना चाहते हैं। और सच्चाई है कि आप सचमुच सही करना चाहते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अच्छे बनना चाहते हैं, वरना आप एक शनिवार की सुबह नहीं गुजारते यहाँ बैठकर पूरा दिन मुझे सुनते हुए। तो आपको अपने बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि आप वहाँ नहीं है जहाँ आप हुआ करते थे। आप वहीं बीचों बीच हैं, आप अपनी राह पर हैं और ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये रही अच्छी खबर। ये ठीक है कि आप पहुंचे नहीं हैं, ये ठीक है कि आप अभी तक संपूर्णता के मुकाम पर नहीं पहुंचे, और मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, पर जब तक आप हार्ड मांस के शरीर में हैं आप कभी पहुंचना नहीं चाहेंगे। माफ करना, आप हमेशा गलतियां करने वाले हैं जब तक कि यीशु नहीं आ जाते और हमें यहाँ से ले जाते। पर हम में से कोई भी परमेश्वर के लिए आश्चर्य नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या मिल रहा था जब वो हमें लेने आया। आमीन। वो सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि हम उन्नति करें, बस यही है जिसके बारे में वो परवाह करते हैं। वो बस जिस बात की परवाह करते हैं वो यह है कि आप उनके बारे में परवाह करें जो वो सोचते हैं। तो क्योंकि आप परवाह करते हैं और आप वो करते हैं जो वो चाहते हैं, वो प्रसन्न है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही जो वो चाहते हैं कि हम करें, एकमात्र यही काम। तो हम वापस गलातियों 4 पर चलेंगे 1 मिनट में। गलातियों 4:21-23। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब इसकी व्याख्या बहुत खोल कर की जा सकती है। ये 2 औरतें, 2 वाचाएं हैं, वो प्रतिनिधित्व करती हैं पुरानी वाचा की और नई वाचा की। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वो अपने बालों को समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। अब मैं यहाँ रुकना चाहूँगी और मैं आपको बाकी की कहानी सुनाने वाली हूँ। इब्राहिम वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने ढूंढा था, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो उससे एक वाचा बांध सकते हैं, और उन्होंने उसे बुलाया कि वो हर चीज़ को छोड़कर चला है जिसे वो जानता था कि वो परिचित था।
एक ऐसी जगह जाने को जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे अभी तक बताया भी नहीं था कि वो कौन सी जगह है। उसका परिवार मूर्ति पूजक था और परमेश्वर को उसे उस प्रभाव से बाहर निकालना था ताकि वो उसमें वो कर सके जो वो करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आप में से कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आप में करना चाहते हैं और आपके जरिए जो अभी तक हर चीज से परे हैं। मुझसे कहा गया मैं अपना चर्च छोड़ दूं जब मैं परमेश्वर के लिए थोड़ी उग्र हुई। असल में उन्होंने मुझसे कहा कि या तो चली जाओ या तो मुंह बंद रखो, और मुंह बंद करना कोई विकल्प नहीं था। पर आप जानते हैं क्या, उन्होंने मेरे ऊपर सब बढ़िया एहसान किया जो शायद ही उन्होंने मुझ पर कभी किया होता। मैंने अपने मसीह कहलाने वाले दोस्त भी खो दिए ऐसे समय, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। औरतें बाइबल की शिक्षा नहीं देती, वे वचन का प्रचार नहीं करती, और यहाँ मुझे परमेश्वर ने ये दर्शन प्राप्त दिया कि मुझे पूरी दुनिया में जाने का और सुसमाचार प्रचार करने का हक है। और लोगों ने बस सोचा कि मैं पागल हूँ, पर मेरे यहाँ कुछ तो था जिसे मैं इनकार नहीं कर सकती। क्या आप उसके पीछे चलने को राजी हो जो आप यहाँ अंदर जानते हो, बजाय वो करने के जिसकी हर कोई आपसे अपेक्षा करता है? हालांकि ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दिल में महसूस भी नहीं करते कि आपको ये करने की ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ कि कितने लोग उन कमेटियों पर आ जाते हैं और चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो ऐसा न करें तो लोग उनका न्याय करेंगे और उनकी आलोचना करेंगे, बजाय वो करने की जो वो सचमुच महसूस करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें। एक बार एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि जॉयस, मुझे पता नहीं कि क्या करूं। अब हमारे चर्च में एक अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप है और मेरे सभी दोस्त वहाँ जा रहे हैं, और उसने कहा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। और उसने कहा वो बस ये नहीं समझ पाते। खैर, तुम्हें क्या हो गया, तुम जाकर प्रार्थना नहीं करना चाहती? पर उसने कहा, जानती हो मुझे सचमुच क्या करना पसंद आएगा? मुझे उनके बच्चों की देखभाल करना पसंद है जब वो जाते हैं। पर वो अपने हृदय के पीछे चलने से डरती थी, इसके कारण कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे। आप देखें, यदि हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, परमेश्वर हर एक के लिए सब कुछ कवर कर लेंगे। बस कल्पना कीजिए कि उन औरतों के लिए ये कितनी बड़ी आशीष होगी कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर की सेवा कर रही होती, उन बच्चों की निगरानी करके। इस बीच जब वो अंदर जाकर प्रार्थना करती, वो आपको कुछ करने की चाह देते हैं, आप कुछ और करने की चाह रखते हैं और आप कुछ करने की चाह रखते हैं। यदि हम अपनी हृदय की उन इच्छाओं पर चलें, अपने शरीर की इच्छा पर नहीं पर अपने हृदय की इच्छा पर, तो अंत में हम बहुत खुश होंगे और बहुत ही संतुष्ट होंगे। पर ज्यादातर लोग ऐसा न करने से डरते हैं। मैं ये क्यों कहती कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया? क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर में धकेला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर में धकेलना। कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ पर मेरी बात को? क्या अभी भी आप कुछ लोगों के साथ लगे हुए हैं जिनके बारे में मैं परमेश्वर ने आपको बताया है कि वो अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं? आप में से कोई क्या किसी ऐसे चर्च में है जहां आप सप्ताह दर सप्ताह जाते हैं और कुछ भी नहीं सीखते? क्या ये मूर्खता नहीं है? तो आप क्यों किसी ऐसी जगह नहीं जाते जहां आप कुछ सीख सकें? मैं चर्च जाने के पूरे पक्ष में हूं, पर आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको बढ़ना चाहिए, आपको कुछ होना चाहिए, उन्हें आपको तैयार करना चाहिए कि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। आपको एक ही जगह पर हर सप्ताह नहीं बैठना है और डरना नहीं चाहिए, और आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं कि ये कब खत्म होगा। मेरा मतलब है कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता। जो महिला अपने साथ के महिला की ओर इशारा कर रही है, तो हम पता लगा लेंगे जब हमारा काम हो जाएगा कि वो यहाँ आकर खुश हुई है या नहीं। ऑल राइट, ठीक है, हम पता लगाएंगे। तो ये तुलना दो बच्चों के बीच जो इब्राहिम के हुए थे, असल में हमारे सामने पेश करते हैं दो रास्ते जिन पर हम जी सकते हैं। एक है शरीर के कार्यों द्वारा, जो है हमारी ऊर्जा उसे करने की कोशिश में जिसे केवल परमेश्वर ही करते हैं, और दूसरे हैं कि परमेश्वर का इंतजार करना कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें जो उन्होंने हमारे साथ की हैं। आप में से कितने हैं ये जानते हैं, यदि आप परमेश्वर की बहुत देर से बाट जोते हैं, कई बार आप इससे तंग आ जाते हैं और आप अपनी खुद की योजना बना डालते हैं।
ये कुछ इस तरह से मुझे मालूम है। तुम्हारे पति को उद्धार नहीं मिला तो आप मेरी किताबों में से खरीदेंगे और आप इसमें से कुछ को अंडरलाइन करने वाले हैं और आप उसे रख देंगी उसकी मनपसंद कुर्सी के पास, और उसी तरह या आप खरीदेंगी मेरे कुछ सीडीज और आप उन्हें सचमुच ऊंची आवाज में बजाएंगी। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी करीब 40 साल पहले, तो मैं अध्ययन के लिए एक समय निकालती। मेरा मतलब है मुझे पता नहीं था कि मुझे वो कैसे करना है जो परमेश्वर मुझे करने के लिए बुला रहे हैं। अब बाइबल की शिक्षा कैसे देते हैं मुझे पता नहीं था, तो मुझे अध्ययन करना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा और मुझे अध्ययन करना पड़ा। मेरे पास समय नहीं था ये सब करने के साथ साथ फुल टाइम जॉब करने का। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। इसका मतलब ये था कि हमें हर महीने $40 की कमी होगी हमारे बिल चुकाने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी डरती थी। पता है, सिर्फ आप किसी बात से डरते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जाने दें। मेरा मतलब है कुछ बातें आपको करनी पड़ती हैं डरते डरते, और ये पता लगाना पड़ता है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या मंशा है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपने घर के हॉल में चल रही थी और मैं इससे बहुत डर रही थी कि पैसा कहाँ से आएगा। या तो आप इसके बारे में दिन रात चिंता करते रहो, खुद को बीमार कर लो, या आप सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो और इंतज़ार करो कि वो कोई चमत्कार करेंगे हर रोज़ आपकी ज़रूरतें पूरी करने में। और मैंने कहा ओके, मैं आप पर भरोसा करूंगी। और मेरे पास समय नहीं आपको वो छोटी छोटी बातें बताने का जिन्हें अतीत में परमेश्वर ने मेरे लिए की थी, जिसने मुझे उनके इतना करीब ला दिया। और मैं आपको बता दूं, मैं जानती हूँ यदि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा, वो आपकी देखभाल करेंगे, वो बिल अदा करेंगे, वो सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। आमीन। तो इब्राहिम, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि उसका अपना बच्चा होगा, यही वो चाहता था, उसका अपना बच्चा। पर वहाँ एक समस्या थी, वो 100 वर्ष की थी और सारे 90 की। वो वाचा जो परमेश्वर इब्राहिम से बांधी थी, परमेश्वर ने अपना भाग किया, पर उन्होंने इब्राहिम से कहा तुम्हारा भाग यह है कि तुम सभी पुरुष शिशुओं का खतना करो जब वो 8 दिन के होते हैं। खैर, खतना एक मांस काटने की प्रक्रिया है, ये एक शारीरिक भाग को काट फेंकने की प्रक्रिया है जो सचमुच ज़रूरी नहीं है और कई बार ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वो आज भी इसे करते हैं क्योंकि पुरुष बच्चों के लिए ऐसा करना स्वास्थ्यवर्धक है, पर वो एक चिन्ह था कि वो परमेश्वर के साथ एक वाचा में, और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। खैर, जब पौलुस आ रहा है ये उपदेश देते हुए कि मसीह आ गया है, तो खतना का कोई भी मतलब नहीं रहता। आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं। पर यहूदी वापस चुपके से घुसने लगे और उन्हें बताने लगे, खैर ठीक है कि तुमने विश्वास द्वारा मसीह को ग्रहण किया है, पर तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अभी भी ज़रूरत है खतना कराने की। जानते हैं, शैतान हमेशा चाहता है कि हम सोचें कि यीशु काफ़ी नहीं है, कि हमें उसमें कुछ थोड़ा और जोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये यीशु प्लस आपका कोई भी कार्य नहीं है, ये सिर्फ यीशु ही है बस। और जो भलाई के काम करते हैं वो काम हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना कि इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर पाए। आमीन। उम्मीद है आप आज यहाँ इसलिए आए हैं कि आप यीशु से प्रेम करते हैं और आप उनके बारे में हर बात सीखना चाहते हैं और आप बढ़ना चाहते हैं और आप वो सर्वोत्तम व्यक्ति होना चाहते हैं जो आप हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसलिए नहीं आए कि आपको लगा कि आपको आना पड़ेगा, या कि आप रविवार को चर्च नहीं जाते क्योंकि आपको लगता है कि आपको जाना पड़ेगा, या आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि आपको लगता है कि आपको पढ़नी पड़ेगी। तथ्य की सच्चाई यह है कि आपको करना नहीं है, आपकी असल में इच्छा होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। आमीन। परमेश्वर बिना शर्त आपसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम है। जब आप उनके पीछे चलते हैं तो वो कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।